सभी साथियों को नमस्कार। आपका YouTube चैनल माई आइडियाज़ पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी हेल्थ जो है एक वेल्थ के समान है। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब जो सेहत है वो ठीक रहेगी तो हमारे पास सब कुछ रहता है। क्योंकि जो बीमार आदमी होता है वह मानसिक रूप से एक स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता, काम के प्रति कंसंट्रेट नहीं हो सकता, दूर दूर के सफ़र तय नहीं कर पाता, लोगों से मिल नहीं पाता है और उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि लगातार वो काम में लगा रहे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। लेकिन आजकल सेहत जो है उसको कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय बना लिया है। वे उन लोगों को जो उनके पास चिकित्सा के लिए आते हैं डरा देते हैं और उनको बता देते हैं कि जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है। यदि जीवन चाहते हो तो फिर तुम मेरे परमानेंट पेशेंट बन जाओ। सारे डॉक्टर्स जितने हैं उन सब का कमीशन बंधा हुआ है। जो केमिस्ट हैं वो आपको जिस रेट पे दवाई देते हैं, आप दवाइयों की जो थोक की मार्केट होती है, होलसेल मार्केट, वहाँ चले जाइए, वही दवाई आपको बहुत ही सस्ते रेट पे, तकरीबन आधे रेट पे मिल जाएगी। लेकिन केमिस्ट जो है वो कहते हैं एमआरपी लिखा हुआ है जी, इससे कम हम कैसे ले लें, महंगी दवाई हमने भी खरीदी है। लेकिन देखिए 50 पैसे का जो साल्ट है उससे बनने वाली गोली 5 रुपए की या 50 रुपए तक की बिकती है। लेकिन अब मनुष्य और जंगल के जानवरों के बारे में बात करें। देखिए मैं जंगल के जानवर कह रहा हूँ, उन जानवरों को नहीं ले रहा जो कि हमारे घर के आसपास रहते हैं, घर में पाले जाते हैं या मनुष्य पे निर्भर है। उन पे क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मनुष्य के साथ रहते रहते ये पालतू जानवर जो हैं या सड़क पे गलियों में घूमने वाले जानवर हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। और अब मनुष्य के साथ साथ पशु चिकित्सक भी बड़े बड़े एयर कंडीशनड क्लिनिक्स में बैठ के जानवरों को, जो कि उनके पेशेंट होते हैं, उनका इलाज करते हैं। लेकिन जंगल के जीव जो हैं उनका कौन डॉक्टर है, उनकी क्या दवाई है? उनकी कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है, वो प्रकृति पे निर्भर है। और अब बताइए कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है या दिमाग वाला मनुष्य जो बोल चाल सकता है? जंगल में जीव जिस तरीके से रहते हैं वो पद्धति को अपनाया जाए, प्रकृति के साथ रहा जाए, तो मनुष्य भी जंगल के जीवों की तरह 5-5 फुट ऊंचा कूद के भाग सकता है, रेस लगा सकता है। लेकिन आर्थराइटिस के कारण उसके घुटने, कंधे, बाहों के जोड़, उंगलियों के जोड़ जाम होने लगते हैं और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाता। अब देखिए जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि एक होती है जल चिकित्सा पद्धति। इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी का प्रयोग नहाने वाला नहीं, अंदरूनी, इनर
ट्रीटमेंट बाय वाटर। इसमें क्या है, खूब सारा पानी पिया जाता है, वो भी यदि सुबह सुबह खाली पेट 4, साढ़े 4, 5 बजे पिया जाए, बिना कुल्ला दांत मंजन ब्रश किए। और उस पानी को पीने के बाद 1.5-2 घंटे तक यदि कुछ खाया पिया ना जाए, तब इस चिकित्सा के फायदे आपको दिन प्रतिदिन दिखाई देने लगते हैं। अब पानी जो है हमारे शरीर का 70% हिस्सा माना गया है, और बाकी जो मांसपेशियां, हड्डियां वाला बाल, जो भी कुछ है, नस नाड़ियां, वो सब ठोस पदार्थ है, फाइबर। हम लोग पानी को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है घरों की, ऑफिस की, सड़कों की, जगह जगह की सफाई करने के लिए खूब बहाया जाता है। यदि पानी का प्रयोग साफ सफाई में ना किया जाए तो देखिए कितना बुरा हाल हो जाएगा, संसार का रहने लायक रहेगा नहीं। अभी हमारे शरीर में पानी का 70% हिस्सा होता है, तभी तो आप जब पानी नहीं पीते हैं, कोई लिक्विड नहीं लेते हैं, तब भी आपको बाथरूम में पेशाब करने जाना ही पड़ता है। अब जब आपने पानी नहीं पिया तो ये पानी जो पेशाब के रास्ते निकल रहा है, वो कहाँ से आया? ये वही तो है जो आपके शरीर के अंदर है। अब क्या होता है कि राजस्थान में या ऐसी जगह जहाँ पानी पीने को ना मिले तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। सूरज की तेज धूप में आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी। क्यों? क्योंकि जो शरीर के अंदर पानी था वो अब शरीर ने अपनी साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आप एक आदत बना लीजिए, सुबह 4-5 गिलास एक के बाद एक लगातार बिना मुंह धोए सुबह उठते ही, बल्कि बिस्तर भी त्याग ना करिए, आपकी बगल में ही कोई छोटे स्टूल या मेज वगैरह पड़ी हो, उसके ऊपर रात को पानी का जग भर के रख दें या बोतल भर के रख दें पानी की, और उसको सुबह सुबह लगातार पेट में पूरा एक ही बार में पी जाएं, आराम आराम से। और पानी को देखिए ज़्यादा गर्म ना हो तो ज़्यादा ठंडा भी ना हो। कई लोग तो जल चिकित्सा अपना लेते हैं, लेकिन लालच उसका जाता नहीं है, वो फ्रिज से पानी निकाल के बोतल पी जाएंगी। अब उस ठंडे पानी का एक ड्रम भी पी लोगे तो भी अंदर जाते ही वो शरीर के तापमान को गिराएगा, जिससे कि शरीर के सेलों को बहुत नुकसान होता है। शरीर के अंदर जो गर्मी है वो नेचुरल गर्मी है, शरीर अपना तापमान घटाता बढ़ाता रहता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। शरीर को भगवान ने ऑटो मोड पे छोड़ा हुआ है। ऑटो मोड पे ना होता, इंसान के हाथ में होता, तो इंसान उसके लिए कुछ भी ना करता, क्योंकि आप जानते ही हैं यदि पेट ना होता तो आदमी को मजदूरी, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, वो एक जगह पेड़ के नीचे घास पे सोए ही रहता। तो ये बातें आप समझिए, प्रकृति को समझिए, खूब पानी पीजिए। जैसे ही आप खूब पानी पिएंगे तो एक तो पेट की थैली में जब पानी आएगा तो अंदर के जमा माल को एकदम उस टाइम अपने में घोल लेगा, और
वो घुला हुआ पदार्थ जो लेई जैसा बचा हुआ है रात का खाया हुआ पचने के बाद, वो फिर घुलने के बाद इसोफेगस वहाँ से नीचे उतर जाएगा और नीचे उतर के आंतों में जाएगा। आंतों में से होके पानी गुजरेगा तो सूखा हुआ मल जो है वो गीला होके अपना स्थान छोड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी सुबह खूब सारा पीने से आपको, या दोपहर में दिन में पीने से कब्जी खत्म होती है। कब्ज क्यों टूटती है? क्योंकि आंतों में जमा हुआ जो गला सड़ा मल होता है वो नरम होके आंतों की दीवारों से खिसक जाता है और फिर सीधा बाथरूम में सुबह जाने से आपके शरीर से बाहर खारिज हो जाता है। अब शरीर की आंतें, उनके अंदर सकिंग पॉइंट होते हैं जो कि खाए पिए का जो लिक्विड बनता है, रस बनता है, उसको चूस के ब्लड में मिलाती हैं। तो नेचुरल बात है कि जब पानी जाएगा तो वो भी नाटों के सकिंग पॉइंट से आपके ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जब जाएगा, चाशनी, आप जलेबी की चाशनी जो है उसको एक गिलास में डाल दीजिए और उसमें पानी भर के घोल दीजिए, तो चाशनी चाशनी नहीं रहेगी। और ऐसे ही ब्लड के अंदर जो कुछ भी है वो पानी में घुलेगा। अब ब्लड सर्कुलेट होता रहता है सिर से लेके पाँव तक, और जो हार्ट पंप है, हार्ट का पंप है, उसको पंप करता रहता है। अब पानी पीने के बाद जब ब्लड किडनी के रास्ते से होके छनेगा तो पेशाब बनेगा और वो अपने ही साथ बहुत सारा गंद, वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक मैटर्स ब्लड से लेके किडनी से छनकर मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इससे पेट में और ब्लड में जो खटाई होगी, जो दूसरे व्यर्थ सामान पड़ा होगा उसके अंदर, जो कि अंदर ही अंदर जाके हार्ट को भी ट्रबल कर रहा होगा, फेफड़ों में जा रहा होगा, दिमाग में जा रहा होगा, लीवर में जा रहा होगा, तो वो सब सामान घुल के मूत्र के रास्ते निकल जाएगा, शरीर साफ हो जाएगा। अब जैसे ही शरीर साफ होगा तो जब ये टॉक्सिक मैटर्स पानी में घुल के शरीर से बाहर निकल जाएंगे, जो कि ज़्यादातर एसिड होगा या वेस्ट मटेरियल, टूटे फूटे सेल, पस वाला, और अब उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर को फोड़े फुंसियाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो खुजली होती है, खाज खुजली, एक्जिमा वाला, फोड़े फुंसियाँ, ये सब मवाद में लिपटकर टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालने के लिए होता है। ऐसा मौका ही नहीं दो आप शरीर को। और इसके साथ ही जब टॉक्सिक मैटर शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो अंदर से बैक्टीरिया हो, वायरस हो और दूसरे जो कुछ भी अनवांटेड मैटर्स हो, वो सब शरीर से बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे शरीर की सफाई होगी, ब्लड से एसिडिटी जो है, खट्टाई निकल जाएगी, ब्लड साफ हो जाएगा, तो शरीर को जो भोजन ब्लड द्वारा मिल रहा है वो शुद्ध ब्लड द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा। इससे बताया जाता है कि कम से कम 360 या 350 रोग दूर होते हैं। अब कौन कौन से रोग दूर होते हैं?
देखिए, इससे जो स्किन डिजीज़ें हैं, त्वचा रोग, कब्ज़ होती है, डायबिटीज़ में शुगर बढ़ी हुई होती है, उसमें लाभ होता है। और चेहरे पर, बॉडी में ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। और शरीर के अंदर गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनका बैलेंस होता है। वात, कफ और पित्त, ये 3 दोष त्रिदोष माने गए हैं आयुर्वेद में। और प्राकृतिक चिकित्सा हो या यूनानी, इसी पे काम करते हैं। तो ये सब जो होते हैं, ये कुपित हो जाते हैं, वायु कुपित हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे पित्त प्रभावित करता है। और वात रोग होते हैं, जो कि हवा के रोग हैं। हवा के रोग उनको होते हैं जिनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है या दूसरी तरफ दर्द है, वो सब इसके कारण होता है। शरीर की साफ सफाई करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अब जैसे जैसे आप पानी पीना शुरू करेंगे तो आपका शरीर आपको ऐसा दिखाई देगा कि पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। कई लोग घबरा के डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब मूत्र रोग हो गया जी। वो कहता है वो सपोज करो किडनी फेलियर हो रहा, तो अब लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा, तुम जाके ये टेस्ट कराओ, मैं लैब का नाम लिख देता हूँ। अब वो लैब का नाम लिखेगा, वो लैब वाला देखेगा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि स्टैंप नीचे डॉक्टर काकरोचा की लगी हुई है, तो वो लिफाफे में जो हफ्ते के हफ्ते कॉकरोचा के और दूसरे डॉक्टरों के जो कमीशन बनती है उसको डालता रहता है। फिर डॉक्टर का एक आदमी लैब में जाता है और अपने डॉक्टर के नाम से, जो क्लिनिक के नाम से लिफाफा होता है, वो उठा लाता है। तो ये बहुत छुपा धंधा है, ये बोलते हैं ना अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड, ये लोग बदनाम है, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड वाले। हमारे देश में चिकित्सा शास्त्री जो हैं, ये भी एक वाइट कॉलर क्रिमिनल से हैं, क्योंकि विदाउट क्राइम ये कुछ नहीं करते। जैसे ही मौका मिलता है, किसी पेशेंट को बता देंगे कि तुम्हारे पेट का ऑपरेशन होगा। अब पेशेंट को क्या पता कि डॉक्टर के पास एक किडनी की डिमांड आई हुई है या लीवर का एक भाग चाहिए। तो आईसीयू में पेशेंट के अटेंडेंस को, मिलने वालों को नहीं जाने देते हैं। और 25 तो छोड़िए, 40, 45, 75 हज़ार की दवाई एक एक टाइम में डॉक्टर मंगवाते रहते हैं पेशेंट के रिश्तेदारों से। अब वो अंदर पेशेंट को दी जा रही है या नहीं दी जा रही। अब आईसीयू में 2 दरवाजे होते हैं, एक तो सामने जहाँ लोग बैठ के बाहर बेंचों पे और विजिटर रूम में इंतजार करते हैं, और एक बैक दरवाजा होता है जहाँ से सीढ़ियाँ सीधी केमिस्ट जो होता है ना हॉस्पिटल में, उसकी दुकान में खुलती हैं जाके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए